दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के संबंध में हाई कोर्ट का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है, भर्ती प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई गई है, किन नियमों को लेकर के सरकार फंसी हुई है, नियम 1978 क्या कहता है जिसकी चर्चा अदालत में की गई है, किस याचिका में किन नियमों को चुनौती दी गई है, सभी याचिकाओं को एक साथ लेकर के आए हैं और आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती की जा रही पूरे प्रदेश में, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अलग अलग याचिकाएं डाली गई हैं। पूरा ऑर्डर देख सकते हैं आपके सामने है। अब कौन सी याचिका किस लिए डाली गई है, ऑर्डर आपके सामने है, देख लीजिए, आपको पूरा समझाते हैं। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी वीडियो के माध्यम से, 16 सितंबर को स्नेहलता के साथ साथ रहनुमा खातून की याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इसमें पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सभी याचिकाओं का एक साथ आदेश जारी किया गया है। पहली याचिका है, देख सकते हैं, स्नेहलता की 20,795। दूसरी याचिका रहनुमा खातून की है 20,796। इस संबंध में रहनुमा खातून के वकील दुर्गा प्रसाद शुक्ला से हमारी बातचीत हुई थी, जिसका ऑडियो भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से सुनाया था। तीसरी याचिका डाली गई है लक्ष्मी चंद्र के माध्यम से 20,784 नंबर है। साथ ही चौथी याचिका की बात करें तो 20,141 नंबर दिया गया है और रंजना शुक्ला के द्वारा इस याचिका को डाला गया है। अब इन याचिकाओं में अलग अलग मांगे की गई हैं। आपको कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ देख लीजिए, सुनवाई हुई थी अताउर रहमान मंसूरी जी की बेंच में। इन चारों ही याचिकाओं का एक साथ आदेश जारी किया गया है। सबसे पहले बताया गया है 25/7/2021 को जो सरकार ने शासनादेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था सरकार ग्राम पंचायतों में 58,000 से अधिक पंचायत सहायकों की भर्ती करेगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पूरे प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि जो पंचायत सेक्रेटरी हैं वो मात्र 16,421 हैं। इसलिए इन ग्राम पंचायतों में कामकाज सही से नहीं हो पाता है। कामकाज ग्राम पंचायतों में सुचारू रूप से हो सके, इसीलिए पंचायत सहायक और डाटा कम एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की जा रही है। ये पूरा दोस्तों आदेश अंग्रेजी में जैसा कि आपको दिख रहा है। इसको पढ़ के फिर हिंदी में ट्रांसलेट करने में काफी वक्त लग जाएगा। 7 पेज का दोस्तों ऑर्डर है। हम आपको केवल हाईकोर्ट द्वारा ऑर्डर में दिए गए मुख्य बिंदुओं को आपको समझा देते हैं। ये दोस्तों 7 पेज का ऑर्डर है। इसमें से 5 पेज में केवल सरकार के उस शासनादेश का जिक्र किया गया है जो 25 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। उन्हीं सभी बिंदुओं के बारे में यहाँ पर पहले 5 पेज में चर्चा की गई है। जिन नियमों के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, आपको ऑर्डर के सबसे महत्वपूर्ण पेज पर लेकर चलते हैं। आपको बताते हैं कि जो शासनादेश 25/7/2021 को जारी किया गया था उसके किन नियमों पर उंगली उठाई गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है खंड 13 में सरकार ने ये प्रावधान किया था, कोविड-19 के जो मृतक व्यक्ति हैं उनके परिवारीजनों को वरीयता के तौर पर ग्राम पंचायत सहायक की नौकरी दी जाएगी। इस नियम पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। यहाँ देख सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ये नियम विभिन्न दावों को जन्म दे रहा है। ये नियम बिल्कुल भी सही नहीं है। ये नियम विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ऐसी कोर्ट के माध्यम से टिप्पणी की गई है इस ऑर्डर में। साथ ही कोर्ट ने कहा ये नियम बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। इससे इसमें योग्य व्यक्ति का चयन नहीं हो सकेगा। ये नियम विपरीत कार्य हो रहा है, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा इस नियम पर विचार करने की आवश्यकता है। यानी आप मान करके चलिए ये नियम बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है और ये नियम निश्चित रूप से बदलेगा, ऐसा कोर्ट के रुख से प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है यहाँ से कोर्ट ने। साथ ही यहाँ से कोर्ट ने स्पष्ट किया है ये अत्यंत आवश्यक मामला है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही दूसरा नियम जो सरकार की तरफ से बनाया गया था कि जो जिस ग्राम पंचायत का निवासी है वो ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, इस नियम पर भी उंगली उठाई गई है। कोर्ट ने इस संबंध में कहा है कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। केवल ग्राम पंचायत का निवासी ही इस पद के लिए आवेदन करेगा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस नियम से जो व्यक्ति ग्राम पंचायत में नहीं रहते हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये नियम बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है, ऐसी हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है और इस संबंध में सरकार से
जवाब मांगा गया है। साथ ही बात कर लेते हैं उस तीसरे नियम की जो इस भर्ती को फंसा रहा है। तो इस संबंध में जो कोर्ट के आदेश में जिक्र किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती की जाती है वो सेवक सेवा नियम 1978 के आधार पर की जाती है। अब सरकार अगर ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती कर रही है और उन लोगों को वही कार्य करने हैं जो एक ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के होते हैं, जैसा कि सरकार की तरफ से जो शासनादेश जारी किया गया था उसमें इसका उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रावधान को भी चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि सरकार इन पदों को डायरेक्ट नहीं भर सकती। इसके लिए जो सेवक सेवा अधिनियम 1978 है इसका पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की तरफ से इस अधिनियम का पालन नहीं किया गया, जो कि पूर्णतः गलत है। इस संबंध में भी सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी है। यहाँ से आपको बता दें, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती है, जिसने भर्ती के लिए विभिन्न नियमों को बनाया हुआ है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार के उस फैसले पर भी उंगली उठाई गई है। जैसा कि आपको पता है, ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती केवल 1 साल के लिए की जा रही है, वो भी संविदा पर। साथ ही साथ अगर सरकार इनका कार्य संतोषजनक पाती है तो कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस पर भी उंगली उठाई गई है और कहा गया है 1 साल के बाद इन योग्य अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्या फिर सरकार इनको बाहर कर देगी, फिर इनका भविष्य किस प्रकार से तय होगा। इस संबंध में भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब देने का सरकार को समय दिया गया है। आसान भाषा में अगर समझें तो कोर्ट में वरीयता को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। जिस प्रकार से पंचायत सहायकों का चयन किया जा रहा है उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ शैक्षिक योग्यता को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत का निवासी ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के सचिव को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दे करके अपने जवाब को दाखिल करने के दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं भर्ती पर स्टे लगा है या नहीं लगा है, किस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यहाँ नीचे जानकारी दी गई है, जिसमें यहाँ कहा गया है कि न्यायालय सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देता है, यानी चयन प्रक्रिया पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। चयन प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहेगी, लेकिन इन सभी लोगों को इनका पंचायत सहायक के पद पर चयन कर लिया गया है, इनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती, यानी इनकी ग्राम पंचायत में ज्वाइनिंग नहीं कराई जा सकती। यानी सरकार को अगर इन लोगों की तैनाती करनी है या नियुक्ति करनी है तो इसके लिए सरकार को कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करना होगा। उसके बाद अगर कोर्ट परमिशन देता है उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा इस ऑर्डर में आदेश दिया गया है। यानी सरकार काउंटर एफिडेविट दाखिल करके इस चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। अब इस मैटर की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2021 को होगी। इस बीच में सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। अब आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि चयन प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है, चयन प्रक्रिया चलती रहेगी। केवल इन लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ये लोग अपनी ग्राम पंचायत में अपने कार्यभार को नहीं संभाल सकते हैं। इस पर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। उम्मीद है अब आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए।